कोरोना को लेकर बुलाई सर्वदलीय बैठक, विपक्ष ने सरकार पर लगाया लेट लतीफी का आरोप, कहा सरकार ने देर से लिए फैसले। बिहार में कोरोना मरीज के लिए बेड की कमी पर हो रहा बवाल, सरकार पर तंज कसते हुए विपक्ष ने चौक चौराहों पर लगाए पोस्टर, कोरोना को लेकर सरकार पर लापरवाही का आरोप। मुजफ्फरपुर में अब कोरोना के बाद चमकी बुखार का कहर, 2 बच्चों में दिखे बुखार के लक्षण, अस्पताल में कराया भर्ती, डीएम ने जाना बच्चों का हाल। और पटना में मोबाइल चोरी के आरोप में बेकाबू भीड़ ने युवक को पीटा, वारदात के वक्त ट्रैफिक पुलिस बनी रही मूक दर्शक, वायरल वीडियो की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। देश में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन आम जन और प्रशासन है कि अपनी लापरवाही से बाज आने को राजी नहीं है। एक तरफ सूबे के सबसे बड़े अस्पताल में मरीजों की लंबी लंबी कतारें हैं, तो वहीं दूसरी ओर शमशान घाट पर शवों की कोरोना महामारी में प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है, उसी पर देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर का कहर, प्रशासन के साथ ही साथ आमजन भी लापरवाह। अस्पतालों में बेड की कमी के चलते मरीजों की लंबी कतार, शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए शवों की कतार। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है, मामले भी तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं और इसकी वजह कहें तो सिर्फ लापरवाही। न जाने क्यों लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही साथ कोरोना की गाइडलाइंस का पालन भी वो नहीं कर रहे हैं। कहीं इसकी वजह वैक्सीन तो नहीं, क्योंकि वैक्सीन के आ जाने के बाद भारत ने बड़ी प्रसिद्धि तो हासिल की, लेकिन जनता है कि वैक्सीन के आ जाने के बाद बिल्कुल बेफिक्र सी हो गई। मालूम पड़ता है कि उसे डर ही नहीं रहा अब कोरोना का, और इसका प्रमाण है कि बिना मास्क के लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर देखा जाने लगा है। आमजन के साथ ही साथ प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है। राज्य बिहार के बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों तक में बेड की कमी देखने को मिल रही है और प्रशासन की ऐसी लापरवाही से कई लोगों की जान तक चली जा रही है। ताजा मामला बिहार के एनएमसीएच का है, जहां बेड की कमी के चलते एक कोरोना मरीज की मौत हो गई। परिजनों का तो ये कहना है कि बेड की कमी के चलते मौत हुई, लेकिन अब अस्पताल प्रशासन से सवाल किया गया तो वो बोल बैठे कि वो आया ही मृत था। दाजुब है कि सच कहें या फिर किसे हम झूठ, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। एक बार आप भी सुनिए मृतक के परिजनों का दर्द। किस चीज का इलाज करवाने आए थे? कोरोना पॉजिटिव थे, सांस लेने में प्रॉब्लम था। कहाँ से आए हैं आप? लखीसराय से। क्या नाम था पिताजी का? विनोद। कब से बीमार थे? 3-4 दिन से। तो कहाँ यहाँ कहाँ आए थे, कौन हॉस्पिटल में? पहले हम गए, रात में आए थे तो हम एम्स गए, वहाँ बोले कि हर जगह नहीं है, तो फिर वो बोले कि चले जाइए किसी प्राइवेट में, तो रात में हम प्राइवेट में गए, सुबह फिर देखे सुधार नहीं, तो फिर हम यहाँ आए तो यहाँ बोले कि यहाँ कौन सा हॉस्पिटल है, क्या नाम है? एनएमसीएच। तो 1.5 घंटा से बाहर धूप में ही खड़े रहे होती, तो हम बोलते रहे अंदर कर दीजिए, अंदर कर दीजिए, अंदर नहीं किए। और अब एक बार प्रशासन की सुनिए कि क्या कहना है उनका, क्या कुछ तैयारियां हैं कोरोना महामारी को लेकर। ज़्यादा मरीजों को हम सुविधा प्रदान कर सकें, जो हमारे पास व्यवस्था है उसका हम दे सकें, तो मरीज कंटिन्यू भर्ती हो रही है, हम लोग लगे हुए हैं। क्योंकि अभी थोड़ा सा वार्ड को एक्सपेंड कर रहे हैं तो थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल है। शाम तक या कल तक सब कुछ सिस्टमेटिक हो जाएगा। आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा है, मरीजों के बेड की संख्या भी लगातार बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल, बेड की संख्या तो बढ़ी रही है। जैसे पिछले 24 घंटा की बात करें तो 24 घंटा में लगभग 20 से 22 नया मरीज में एडमिट हुआ है, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा चिंता की बात तो है ही, लेकिन फिर भी उसमें हम लोग लगे हुए हैं, कहीं से कोई परेशानी नहीं है। एक तरफ बेड की कमी के चलते अस्पतालों में मरीजों की कतारें हैं, तो वहीं दूसरी ओर शमशान घाट पर भी अंतिम संस्कार के लिए शवों की लंबी कतार लगी है। कोरोना के चलते मरीजों की मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते शमशान घाट पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। रात लकड़ी पर तीन है हम लोग का, बाकी मशीन का उधर से
दोनों तरफ से जाता तो पता है, लेकिन 5-6 जरूर हो गए होंगे। 2 दिनों में कितना आया होगा? 2 दिन में कम से कम 30-35 बॉडी आ गए। जलाने का क्या है? जलाने का अंतिम का संस्कार का सर यही है कि लकड़ी पर अगर जलाइएगा तो डीएम का फिक्स किया हुआ है, लकड़ी पर 10,500 लकड़ी का और लेबर का जला सकेगा। बाकी जो आग देते हैं उनका अलग है, सामान जो लीजिएगा उनका अलग है, ठाकुर पंडित है उनका अलग। और मशीन में सर निःशुल्क है, सिर्फ 2,000 रुपया लेबर लेता है बॉडी उठा के जलाने का, डिस्पोज करने का। बहरहाल कोरोना जैसी गंभीर परिस्थिति में प्रशासन को सतर्क होना ही पड़ेगा, साथ ही आमजन को भी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये वायरस ही ऐसा है, छूने मात्र से फैल जाता है। इसलिए वीआईपी न्यूज़ भी दर्शकों से ये अपील करता है कि मास्क लगा कर रखें और कोरोना की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें और कोरोना से जंग का तभी जीत पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट वीआईपी न्यूज़। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे वरिष्ठ संपादक मधुशील जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इसी के साथ जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं संतोष कुशवाहा, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा संतोष जी आपसे है, पहली कोरोना की दूसरी लहर और दूसरा शमशान घाट में शवों को जलाने के लिए जो लाइनें लगी हुई है और तीसरी अस्पतालों में बेड की कमी, तीन परेशानियां, लोग परेशान हैं। क्या आपको ये तस्वीरें नहीं दिखाई देती? नहीं, सब तस्वीरें दिखाई देती है। सरकार इसका इंतज़ाम कर रहा है, सरकार एक्टिव है। नीतीश कुमार अपने सब समीक्षा कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। ये सब सरकार, हम बिहार सरकार एक्टिव है कोरोना के लेके, और हर कदम सरकार, नीतीश सरकार उठाने के लिए उठा रही है और गाइडलाइंस जारी कर रही है जिला वाइज जिला कि क्या करना चाहिए कोरोना में। जी, सरकार तो लगातार काम कर रही है, तो जो शवों को लेकर लोगों की लाइनें लगी हुई हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अस्पतालों में बेड की कमी है, इसके ऊपर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, बेड की कभी एक बार जब आपदा आता है तो कुछ तो अफरा तफरी मचती है और उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। सर, ये कुछ अफरा तफरी नहीं है, लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार खुद चिंतित है, सरकार खुद काम कर रही है, तो इस पर जल्दी काबू हम लोग पा लेंगे। सर, ये छोटी मोटी तकलीफ नहीं है आपदा के वक्त। आपको पता है कि बेड की कमी होने के चलते लोगों की मौत हो रही है, ये छोटी मोटी कमी नहीं है अस्पताल की। इसके लिए सरकार इंतजाम कर रही है, लगी हुई है सरकार, और नीतीश कुमार खुद समीक्षा कर रहे हैं। जी सर, समीक्षा तो कर रहे हैं, लेकिन ये छोटी कोई आफत नहीं है। बेडों की कमी एक बहुत बड़ी कमी है और कुछ नहीं हो रहा इसको लेकर। नहीं किया जा सकता है, लेकिन बेड की कमी को दूरी लगातार नीतीश कुमार अस्पतालों में जाकर अपने से समीक्षा कर रहे हैं, अधिकारियों को बुलाकर अपने से समीक्षा कर रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा जनता को दे सके। जी जी, रुक करेंगे मधुशील जी का। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार लगातार काम कर रही है बेडों के लिए भी, लेकिन जो लंबी कतारें हैं वो तो कम होती नहीं दिख रही। इसके साथ ही परिजन लगातार विलाप कर रहे हैं, उनका कहना है कि बेड नहीं है, इस वजह से हमारे जो मरीज हैं उनकी मौत हो रही है। देखिए राखी, जो मैं संतोष जी की बात से सहमत नहीं हूँ। इन्होंने कहा कि अचानक से आई आपदा। इस आपदा ने 1 साल पहले ही अल्टीमेटम दिया था और आप पूरे देश या पूरे विश्व ने, पूरे वैश्विक स्तर पर यह देखा गया था कि कोरोना से कितना कोहराम मचा, कितने लोग काल कलवित हुए और कितने लोग बेमौत की, मतलब आगोश में चले गए, मौत की आगोश में चले गए। सरकार ने क्या तैयारी आपकी की, क्या सबक या क्या नसीहत लिया था पिछले वर्ष जब ये कोरोना का कहर ढाया गया था, और बिहार उसका इसलिए ज़्यादा, ठीक है बिहार में कोरोना से बहुत ज़्यादा लोगों की मौतें नहीं उठी, लेकिन बिहार में लोग सजग सतर्क रहे, लेकिन उस लापरवाही, उस स्थिति से अभी तक सरकार ने एक साल में ऐसी तैयारी नहीं की। आपको याद होगा राखी कि जिस दिन बिहार सरकार का ये नया बजट आया था जी, उस दिन वीआईपी न्यूज़ ने इस पर चर्चा की थी कि बजट का साइज इनका 2,18,000 के करीब, 1000 करोड़ के करीब का था, और उसमें 300 करोड़ रुपये मात्र
स्वास्थ्य विभाग को आवंटित किए गए हैं। तो उस दिन एक सवाल उठाया गया था वीआईपी न्यूज़ के द्वारा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए आने वाली जो स्थितियाँ थी जो आज आ गई हैं, इनसे बचाव के लिए जो अस्पताल है उनके सरकारी अस्पताल, बिल्डिंगें बनी हुई हैं, डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है, और आज स्थिति ये है कि किसी भी अस्पताल में कोविड पेशेंट के लिए बेड नहीं है जी। मरीज लगातार संक्रमित लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज का आंकड़ा देखिए, ये सरकार का आंकड़ा है, मतलब आप टेस्ट जितना कराएंगे उसके हिसाब से, तो कल से 30 से 35% ज़्यादा है, 1500 के करीब 1486 पेशेंट आज निकले हैं पूरे बिहार में, और उसमें पटना का आंकड़ा 1500 करीब है, 1400 से कुछ अधिक पेशेंट केवल पटना जिले से है जी। तो ये विडंबना है कि लगातार पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा जो सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए, और संतोष जी जदयू के वरीय नेता हैं और वो ये कह रहे हैं कि अचानक से आई आपदा है। अचानक से आई आपदा नहीं है जी। आपको 1 साल तक होमवर्क करने का मौका मिला और आप ये मान बैठे कि कोरोना का लहर आया और चुनाव के बाद खत्म हो गया। आपने सरकार बना ली दोबारा से तिबारा से और कोरोना का असर खत्म हो गया। फिर से लोग वापसी, महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया, मिनी लॉकडाउन, मध्य प्रदेश के कई शहरों में, राजधानी भोपाल सहित कई शहरों में मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। बिहार में खुद ही पटना सहित कई जिलों में जो है 7 बजे के बाद ही नाइट कर्फ्यू लग जा रहा है। तो जो एहतियात या जो तैयारी करनी चाहिए, जो एहतियात बरतने चाहिए चिकित्सालयों में, अस्पतालों में, उस हिसाब से वो तैयारी नहीं दिख रही है। इसके पहले आपने सराहनीय काम किया था, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपने बाहर से लोगों को, अपने लोगों को, मजदूरों को बुलाने के लिए प्रयास किया, लेकिन इस पूरे 1 साल में जो वापस आए मजदूर, जो फिर से अपने काम पर नहीं जा पाए, जो सशंकित थे कि फिर से ये स्थिति आने वाली है, उनके लिए आपने रोजी रोजगार का मुहैया उनके गांव में, उनके शहर में मुहैया नहीं कराया। तो सरकार हर मोर्चे पर एक तरह से कह लीजिए विफल नहीं मानेंगे, क्योंकि सरकार सक्षम है, और जब सक्षम सरकार जब कोई काम नहीं कर पाती तो ये माना जाता है कि जन समस्याओं से सरकार मुंह मोड़ रही है, अनदेखी कर रही है। राखी जी, संतोष जी जवाब दीजिए, क्या जन समस्याओं से मुंह मोड़ रही है सरकार? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। सरकार जन समस्याओं के लेकर एकदम चिंतित है और लगातार सरकार काम कर रही है। आप देखे होंगे कि कोरोना काल में, पिछले कोरोना काल में जो बिहार सरकार काम किया था, उसके लिए केंद्र में 1 नंबर बिहार को घोषित किया गया था। आप जानते बढ़िया काम किया था, इसके लिए केंद्र ने बिहार सरकार को 1 नंबर पायदान पर रखा था, और नीतीश कुमार इसके लिए बहुत ही चिंतित है। ऐसा नहीं है, जहाँ चाहे कोई भी जिला के अस्पताल हो, चाहे पटना के अस्पताल हो, सभी जगह बेड बढ़ाने के लिए सरकार निर्देश दे चुकी है, और सरकार इसलिए लगातार काम कर रही है। आरोप प्रत्यारोप होता है, लेकिन आपदा है, आपदा में सब लोग को मिल के जुल कर काम करना चाहिए, और नीतीश कुमार ने इसके लिए सर्वदलीय बैठक भी बुलाया है। नीतीश कुमार ने इसके लिए बेहदा सर्वदलीय बैठक बुलाया है। और आप जानते होंगे कि जो बिहार में अभी नाइट लॉकडाउन लगाया गया है, नाइट लॉकडाउन चल रहा है बिहार में, इसलिए नीतीश सरकार हर कदम पर अपने काम कर रही है, और ज़रूरत पड़ेगा तो बिहार में पूर्णतः लॉकडाउन लगेगा और पूर्णतः सरकार काम करेगी। ज़रूरत के अनुसार सरकार अपना निर्देश जारी कर रहा है, और सरकार के काम के लिए और विपक्षी के साथ के लिए नीतीश कुमार ने 17 तारीख को बैठक बुलाए हैं कोरोना पर के लिए। जी, संतोष जी, विपक्ष का कहना है कि ये बैठक बुलाने में देरी की गई है, इसके साथ ही सरकार के द्वारा लेट लतीफी की गई है, बैठक काफी दिन पहले बुला लेनी चाहिए थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देरी नहीं है। देरी क्या होगा, सरकार पहले से काम कर रही है,
और सरकार को लगा कि विपक्ष का साथ लेना चाहिए और भी विपक्षी दल है, जितने पार्टियां हैं बिहार में, सबका साथ लेना चाहिए। तो सरकार ने बैठक बुलाने का काम किया और सबसे जो सब बैठक में जो निकलेगा, सबका जो बैठक में सबका जो निर्देश होगा, बैठक में जिस सबका जो कहना होगा कि जो बैठक में विपक्षी के लोग कहेंगे वैसा सरकार काम करेगी। और मिलजुल कर नीतीश कुमार चाहते हैं कि मिलजुल कर काम करें। जी सर, एनएमसीएच में पटना के अस्पताल में बेड की कमी के चलते एक मरीज की मौत हो गई और जब अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि पूरे मामले की अभी जांच की जाएगी, ऐसा कोई बात नहीं है। तो आखिर कब तक ऐसे अस्पतालों पर आप कार्रवाई करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं है। अधिकारी अगर लापरवाही बरतते हैं तो नीतीश सरकार इसके लिए कार्रवाई करेगा। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं करेगा, उसका जांच भी होगा। और जो हम एनएमसीएच का जो आप दिखा रहे थे, आपके एंकर अधिकारी से बाइट ले रहे थे, उन्होंने कहा कि जो बेडों को सेटिंग कर रहे हैं इसके लेके थोड़ा दिक्कत हुई है और उसी दिक्कत के कारण एक मरीज का मौत हुआ है बेड के कमी के कारण। तो अधिकारी बता रहे थे कि जो बेडों को संख्या को हम लोग बढ़ा रहे हैं और एडजस्ट कर रहे हैं, इसके लिए कमी दिक्कत हुआ है। और ऐसे सरकार इसके लिए जांच का आदेश दे चुका है और नीतीश कुमार हर तरह कोरोना मरीजों के लिए, बिहार की जनता के लिए पूरी तरह मुस्तैदी से खड़ा है। यह बिहार सरकार इससे कोई भी अधिकारी को बकसने नहीं जा रहा है। जो भी लापरवाही करेंगे उन पर कानूनी कार्रवाई होगा। जी मधुर जी, आम लोगों की भी यहाँ असावधानियां उनके द्वारा बरती जा रही है और जहां तक सरकार की असावधानियां हैं तो लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार काम नहीं कर रही, सरकार का कहना है कि लोग सावधानियां नहीं बरत रहे, लेकिन इन सवालों और जवाबों के बीच सिर्फ कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। देखिए, जो जिसको काम करना है वो काम कर नहीं रहा है। एक पैटर्न बना हुआ है। राज्य सरकार दीर्घकालिक योजनाएं चलाती हैं और इस आपदा, अगर उनकी बात, संतोष जी की बात को सही मान ले तो ये आपदा अचानक से नहीं आई। इस आपदा ने 1 साल पहले अल्टीमेटम दिया। 1 साल क्या, 14 महीने हो गए जब कोरोना का आगाज देश में हो गया था और लॉकडाउन में भारत और पूरा विश्व चला गया था मार्च के महीने तक, पिछले मार्च के महीने तक। तो ये अचानक से आया हुआ आपदा नहीं है। आपने तैयारी क्या की? जिस हेड में आप कह रहे हैं कि निर्देश दिया गया, कब निर्देश दिया गया? जब मरीज बढ़ने लगे, जब संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी, तब आपने उसकी वैकल्पिक व्यवस्था, जिस तरह से पहले आपने किया था, कई होटलों को आपने आइसोलेशन वार्ड और क्वारंटाइन सेंटर बनाया था, अब उस ओर आपकी पहल नहीं हो रही है। जिस हिसाब से आपको इस बार के आपके बजट में गैर योजना मद में जिस तरह की राशि का आवंटन करना चाहिए था हेल्थ डिपार्टमेंट के जिम्मे, वो आपने नहीं किया। नई नियुक्तियां जब तक डॉक्टर, नर्सों की, कंपाउंडरों की नहीं होगी और आप बेड बढ़ा करके क्या करेंगे? आपके पास स्टाफ की कमी है। एक दिन में पटना जैसे सबसे बड़े जो पीएमसीएच है संस्थान, जो पुराना संस्थान है, एनएमसीएच संस्थान है, एम्स है, और तमाम ये जो अस्पताल हैं, जो बड़े अस्पताल, एक दिन में 6-6, 4-4, 10-10 पेशेंट मर रहे हैं वहाँ पे और देखने वाला कोई नहीं। आप निर्देश दे रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, साहब अब उसका समय चला गया। अब आपको ज़मीनी हकीकत से रूबरू होते हुए जो करना है ज़मीन पर वो करना पड़ेगा। तब जाकर के राज्य की जनता ये समझ पाएगी कि सरकार कुछ कर रही है। बैठकों के दौर और निर्देश जारी करने का समय चला गया। 5-5 हज़ार पेशेंट एक दिन में राज्य में निकलने लगे और ये संख्या ऐसा नहीं है कि आप उस पर काबू पा ले रहे हैं, लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए आपने तैयारी की है, क्योंकि जिस तरह से दीर्घकालिक योजना आप लेकर के चल रहे हैं कि बैठक करेंगे, फिर सर्वदलीय बैठक करेंगे और निर्देश जारी कर दिए बेड बढ़ाने के लिए, आपने एक तो जो स्वास्थ्य और शिक्षा पर आपने इतना कम राशि आवंटित किया, 2,18,000 करोड़ का बजट आप पारित पेश कर रहे हैं और 300 करोड़ रुपया मात्र आप स्वास्थ्य विभाग को दे रहे हैं इस तरह की स्थितियों में। तो ये आपने पहले ही ये आपके एजेंडा में ही शामिल नहीं है कि कोरोना से बचाव के लिए या राज्य के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता अगर आपकी होती तो वो बजट साइज में, जो आपका इतना बड़ा बजट साइज है, उसमें से आपने स्वास्थ्य विभाग को मौजूदा स्थिति के हिसाब से जो आपने पिछले वर्षों में देखा है उसके हिसाब से इसके बजट साइज में आप बढ़ाते।
नॉन प्लानिंग प्लानिंग योजना मद में आप इस खर्चे को बढ़ाते तो कुछ नए अस्पताल भी बन जाते, कहीं कमरे ज़्यादा बढ़ते, बेड भी आप लगा सकते थे, लेकिन आपने तो वो प्रावधान बजट में ही नहीं दिया है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़मीनी हकीकत से अलग हट करके जब योजनाएं बनाई जाएंगी तो ऐसा ही होगा। और आप कल की रिपोर्ट फिर देखिएगा, कल की रिपोर्ट फिर 30% बढ़ करके आएगी, 2000 के ऊपर की संख्या जा सकती है। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप जांच में अभी तक आप जांच नहीं करवा रहे थे, कई जिलों में जांच हो ही नहीं रहा था, तो जब जांच की प्रक्रिया शुरू होगी, जब RT-PCR आप कराएंगे या जो भी दूसरे कोविड के जो जांच है वो कराएंगे, तब आपको पता चलेगा कि राज्य में किस तरह की स्थितियाँ बन रही हैं। बाहर से जो लोग आ रहे हैं सीधे घर को चले जा रहे हैं, वहाँ उनके गाँव कस्बे के लोग संक्रमित हो जा रहे हैं। तो जो एहतियात सरकार के गाइडलाइन के द्वारा कि जो बाहर से रेल मार्ग से आ रहे हैं या हवाई मार्ग से आ रहे हैं या सड़क मार्ग से आ रहे हैं, उनको किस तरह से टेस्ट करके 14 दिन रोकना चाहेंगे आपको करने की पहले व्यवस्था बाहर से जो भी आ रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पर जांच की सुविधा है, जहाँ जांच किया जा रहा है। संतोष जी, बजट में क्यों नहीं शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कोई भी प्रावधान किया गया? क्यों नहीं? लोग ट्रेनों से उतर रहे, सीधा अपने घर को जा रहे हैं। 10 प्लेटफॉर्म है पटना जंक्शन पे, करबीगहिया की तरफ जो लोग उतर रहे हैं सीधा निकल जा रहे हैं, पटना जंक्शन के गेट नंबर 2 से निकल रहे हैं, वो सीधा ये गेट पर आपने सीधा घर नहीं जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म से निकलने से पहले उनकी जांच हो रही है। संतोष जी, एक गेट पर आपकी जांच की केवल व्यवस्था दी गई है। नहीं, पटना जंक्शन हो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वहाँ जांच की सुविधा है, जांच हो रही है। पता कर लीजिए। आप देखिए, सरकार की दृष्टि से आप मत देखिए, आप जनता की दृष्टि से देखिए, आपको लगेगा कि जो आप सुविधा मुहैया करा रहे हैं वो काफ़ी ना काफ़ी है। लोग अपने घरों तक जा रहे हैं। हमारे परिचित लोग कई सीधा निकले, उन लोगों ने ही फ़ोन करके बताया कि यहाँ तो कोई टेस्टिंग ही नहीं हो रही। तो ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। और हर वक्त वहाँ जाँच के ट्रेनों के आवागमन की सुविधा हमेशा है। फ्लाइटें सुबह से लेकर के शाम तक उतर रही हैं वहाँ पटना हवाई अड्डे पर, लेकिन जांच की व्यवस्था हर वक्त नहीं रहती। तो स्वास्थ्य विभाग को या जो भी आप अधिकारियों को निर्देश दें कि अगर 24 आवर्स 24 घंटे ट्रेनें आ रही हैं पटना जंक्शन पे, पाटलिपुत्र जंक्शन हवाई अड्डा पर भी जांच की सुविधा है, राजेंद्र नगर टर्मिनल पे, तो वो सारे जगह वो व्यवस्था हो। एक साथ निकलते हैं 100 यात्री, 200 यात्री उतरते हैं राजेंद्र नगर टर्मिनल पर और पटना जंक्शन पर, और एक काउंटर आप लगा के बैठे हुए हैं, कितने लोग टेस्ट करा करके बाहर जाएंगे? तो ये तमाम चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इसमें खामियां हैं। उन खामियां को दूर करेंगे, उसको निगाह से देखेंगे, केवल काउंटर करने से नहीं चलेगा। सीधे तौर पर आप देखें कि ज़मीनी हकीकत क्या है, आपके जो तंत्र है, आपका जो प्रशासनिक तंत्र है या स्वास्थ्य विभाग वो किस तरह से काम कर रहा है। ज़मीनी हकीकत को देख करके अगर आप योजनाओं को इम्प्लीमेंट करेंगे तो शायद राज्यवासियों का भला हो जाए, नहीं तो इसी तरह से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। जी संतोष जी, जमीनी हकीकत से बेखबर हैं आप लोग, और ये सच्चाई है कि कोरोना का टेस्ट नहीं किया जा रहा है। और जिस तरीके से मुंबई में अब लॉकडाउन लग गया है, कई जगहों पर लॉकडाउन लगा है, तो वहां से सीधे जो प्रवासी लोग हैं वो बिहार आ रहे हैं जिनकी जांच नहीं की जा रही है। ऐसे में तो कोरोना की जो चेन है वो लगातार बढ़ती ही चली जाएगी और ये संक्रमण की चेन तोड़ना आपके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हर प्लेटफॉर्म पर जांच की सुविधा सरकार ने कराया है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी जांच होती है, उसके बाद घर जा रहे हैं। और जो कह रहे थे कि हवाई अड्डा पर नहीं जांच है, हवाई अड्डा पर तो सबसे पहले जांच हो रहा है। जहाँ से एंट्री होता है, जहाँ से अगर मुंबई से आना है किसी को तो वहाँ भी जाँच होता है। अगर पटना आ गए तो वहाँ पटना निकलने के समय भी जाँच हो रहा है। संतोष जी, आज ही डीएम ने हवाई निदेशक को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने मांग की है कि जो सभी लोग आ रहे हैं उनकी जांच की जाए। होटल में और बोलिए बताइए सर। आज भी डीएम ने हवाई निदेशक को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने मांग की कि जो लोग आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग की जाए, उन्हें क्वारंटाइन किया जाए। इसके साथ ही जब तक RT-PCR उनकी रिपोर्ट नेगेटिव ना आए तब तक ये जांच उसको समझ रहे हैं जो टेम्परेचर नापा जाता है हर जगह, उसको ये जांच समझ रहे हैं। और कोरोना के लक्षण बदल गए हैं। आपको बुखार हो, ये कोरोना का लक्षण अब नहीं रहा, कई दूसरे लक्षण उसमें शामिल हो गए हैं। जी बोलिए। देखिए, ऐसा नहीं है, जांच तो हो ही रहा ना, निर्देश जारी कर रहे हैं। आप साहब केवल टेम्परेचर नाप रहे हैं, काम कर रहे हैं।
कैसे से भी जांच की सुविधा है हवाई रेल अड्डे यात्रियों पर। और तापमान चाहे एंट्री करने टेम्परेचर के नापना समय हो, कोरोना का चाहे कोई निकलने बहुत के विशेष समय हो। लक्षण नहीं रहा। राज्य सरकार बहुत पीछे चल रही है आपकी। केवल तापमान नाप लेने से आपको ये पता नहीं, नहीं अभी तो चलेगा कि अभी वो जो यात्री जांच जो हो रहा उतरा है, टेम्परेचर नापा जो जा रहा उतरा है लेकिन आदमी अभी वो जो जांच संक्रमित हो रहा है या वो नहीं है। किट से जांच हो रहा है। कितने प्रतिशत यात्रियों का? नहीं, अब तो किट से जांच हो रहा है ना। हाँ, अब कितने किट प्रतिशत से यात्रियों का, किट से जांच कितने हो रहा है ना। प्रतिशत यात्रियों का आप कर रहे हैं एयरपोर्ट पे और रेलवे स्टेशनों पर? संतोष जी कितने जवाब दीजिए, प्रतिशत कितने यात्रियों का? प्रतिशत यात्रियों की जांच हो रही है? आप कह रहे हैं ना कि जांच हो रही है, जमीनी हकीकत तो यही है, तो आप बता दीजिए कितने प्रतिशत जो यात्री है उनकी जांच की जा रही है? जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, जी एक जो बार भी लोग अपनी बाहर से आ रहे हैं जानकारी सभी का जांच का एक सुविधा बार है आप वहाँ। अपील है जांच हमारी करके आपसे, घर जाना है। एक बार आपसे अपील है कि आप अपने खुद से जाकर के किसी एक रेलवे स्टेशन पर किसी एक रेलगाड़ी के आने के समय आप देख लें कि यात्री कितने उतर रहे हैं और कितने लोगों की जांच हो रही है, तो आपको सच्चाई पता चल जाएगा। जी नहीं हो रही जांच, किसी स्टेशन पे 10 यात्रियों से ज़्यादा जांच नहीं हो रही। अगर सबकी जांच हो जाए तो ये रिपोर्ट जो है 4 गुना बढ़ जाएगा। 20 नहीं, हम लोग किसी भी 20,000 स्टेशन लोग पर एक जांच दिन में नहीं की निकले। जा रही है और लगातार सरकार जो जमीनी हकीकत है उसे मानने से लगातार इनकार कर रही है। और आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार शवों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, परिजन विलाप कर रहे हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही है वो काफी दुखदायक है, लेकिन सरकार को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।